Hello children, good morning. All of you take out your MS book, page number 25, chapter 5, telling lies as an excuse. Let's start reading. Mandy and Sandra used to walk to school together daily. Mandy and Sandra रोज पैदल चलकर स्कूल जाते थे. One day, both of them decided to go to the river before school. एक दिन दोनों ने तय किया कि वो स्कूल जाने से पहले नदी पे जाएंगे. At first, Mandy was afraid that they would be late for school, but Sandra told her that they would make up some story for being late. पहले तो मैंडी डर गई कि वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, बट सैंड्रा ने उसको कहा कि वो कुछ स्टोरी बना देंगे कि वो क्यों लेट हुए. They enjoyed themselves on the bank of the river. उन्होंने नदी के किनारे पे खूब मजे किए, खूब एंजॉय किया. There was a cool breeze, so they sat on a heap of stones and ate some chips that Sandra had brought. वहाँ ठंडी हवा चल रही थी तो वो एक पत्थरों के ढेर पे बैठ गई और चिप्स खाने लगी जो सैंड्रा लेकर आई थी. There were two other boys standing at the edge of the river having fun. दूसरे नदी के किनारे पे दो लड़के खड़े थे जो मजे कर रहे थे. One boy pushed the other into the river and he nearly drowned. उसमें से एक लड़के ने दूसरे लड़के को नदी में धक्का दे दिया और वो उसमें डूबने लगा. Some fishermen who were in their boats nearby saved him. कुछ मछली पकड़ने वाले पास ही में उनकी नाव में थे, उन्होंने उसको बचाया. This incident delayed the two girls a little more. इस घटना से वो दोनों लड़कियां और ज्यादा स्कूल के लिए लेट हो गई. By the time Mandy and Sandra reached school, the second period bell had rang. मैंडी एंड सैंड्रा जब तक स्कूल पहुंची सेकंड पीरियड लग चुका था. They were sent to the principal's office. उनको प्रिंसिपल की ऑफिस में भेज दिया गया. Both of them told the principal the story they had planned. क्या स्टोरी की थी? That Mandy's father was driving them to school in his car and he had a puncture, so they were late. दोनों ने प्रिंसिपल को स्टोरी बताई जो उन्होंने पहले से प्लान करके रखी हुई थी कि मैंडी के पापा कार से उनको स्कूल छोड़ने लेकर आ रहे थे, तो बीच में उनकी कार पंक्चर हो गई, इसीलिए वो लेट हो गई. नेक्स्ट पेज नंबर 26. The principal phoned Mandy's father to confirm their excuse. प्रिंसिपल ने मैंडी के पापा को फोन किया उन्होंने जो बहाना बनाया था उसको कंफर्म करने के लिए. Mandy's father was very angry because he did not even own a car. मैंडी के पापा बहुत ही गुस्सा हो गए क्योंकि उनके पास कोई कार थी ही नहीं. Both the girls were ashamed of themselves for having told a lie. दोनों लड़कियों को खुद पे बहुत शर्म आ रही थी कि उन्होंने झूठ बोला. They were punished and made to stay back after school for 1 hour and study.
उनको पनिशमेंट दी कि स्कूल के बाद 1 घंटा रुककर और पढ़ाई करेगी। दे लर्न देयर लेसन एंड नेवर टोल्ड अ लाई अगेन। उन्होंने उस दिन सीखा कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगी। नेक्स्ट पेज नंबर 27। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लिसन टू अ फ्रेंड इफ ही और सी टेल यू टू डू समथिंग रॉन्ग। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ गलत करने के लिए बोले तो कभी भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। नेवर गो टू अ रिवर और लेक एक्सेट्रा विदाउट अ ग्रोन अप और एल्डर्स इन द फैमिली। अपनी फैमिली का कोई बड़ा साथ में ना हो तो कभी भी किसी नदी या तालाब पे नहीं जाना चाहिए। नेवर टेल लाइज, गॉड हेट्स लाइज। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, गॉड उनसे नफरत करते हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। When you tell a lie, you will be caught someday. अगर तुम कभी झूठ बोलोगे तो थोड़े दिन बाद आखिर में पकड़े जाओगे। Do not make your parents angry or ashamed of you. ऐसा कुछ भी काम मत करो कि जिससे तुम्हारे पेरेंट्स को गुस्सा आए और उनको शर्म महसूस हो। All of you read 2 times this chapter, okay? Bye. Take care.